Today we are going to discuss about the formation of CSF, means cerebrospinal fluid. CSF, alright, cerebrospinal fluid. Before understanding the cerebrospinal fluid formation, cerebrospinal fluid, you must know the structure of ventricle, what we discussed in earlier class, right? And in the cerebrospinal fluid, nothing, it formed through choroid plexus. अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश. व्हाट आई सेड, रिमेंबर दैट, तुम लोग को ये ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर पहले ही बता चुका हूं. रिमेंबर, राइट? midbrain, pons, medulla, and that is cerebrospinal fluid. ये स्ट्रक्चर पहले बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट? और इस स्ट्रक्चर में वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा याद करो, यहां फर्स्ट सेकेंड वेंट्रिकल, राइट? एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल हियर, foramen of Monero, and this is third ventricle, and then here that is going on cerebral aqueduct, and that this is coming in this way, central canal going in this way here, and then posterior like this. ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है. दिस इज फर्स्ट वेंट्रिकल, दिस इज सेकंड वेंट्रिकल, दिस इज फोरामेन ऑफ मोनेरो, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज सेंट्रल cerebral aqueduct, this is fourth ventricle, this is central canal, this is foramen of Lasker, and this is foramen of Peyronie. Once again I am repeating. मान लो कि let us suppose that ये जो है एक तरह से ये सिंग है, सिंग नुमा स्ट्रक्चर है, राइट? तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, राइट? ये कान जो है ना, कान जो खुलता है ब्रेन में जाके, राइट? तो ये तुम्हारा फोरामेन ऑफ मोनेरो. ये हेड जो है तुम्हारा ना, हेड, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, राइट? और ये गर्दन जो है ना, गर्दन क्या होगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट. और ये पूरा पेट और का एरिया जो है दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल. और मैं ये खड़ा हूं ऐसे, और ऐसे हाथ, तो ये इस साइड जो खुल रहा है दैट इज फोरामेन ऑफ लस्का. और ये पीछे जो देखो, ये लात मार रहा हूं पीछे साइड ये खुल रहा है, एक होल है, उसको फोरामेन ऑफ मांजिंडी. और ये जो पैर जिस होल में लगा हुआ है दैट इज सेंट्रल कैनल. ये ऑलरेडी वी डिस्कस. अब इंपॉर्टेंट ये है इसे समझना कि तुमको सीएसएफ का बनता कैसे है, राइट? अब यहां पर तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये जो लेयर, व्हाट इज दिस? ये लेयर ये यहां से अटैच, व्हाट इज दिस? ये कौन सा मेनिंजेज है? अरे पहले बता चुका हूं, दिस इज पाया मेटर. ये अटैच है, देखो ये अटैच है, पाया मेटर अटैच है, तो यहां चिपका हुआ होता है, राइट? और पाया मेटर के बाद ये एक दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर यहां, ये दूसरा लेयर है, ये लेयर, दूसरा लेयर. इस लेयर को क्या बोलते हैं? आर्कोनॉइड मैटर. ये देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं पर समझने के लिए. ये आर्कोनॉइड मैटर है, राइट? आर्कोनॉइड मैटर. अब देखो होता क्या है, कंटिन्यूअसली सीएसएफ यहां से निकल के यहां जाते रहता है. कहां? ये पाया मैटर और आर्कोनॉइड मैटर के बीच में. और यहां से मूवमेंट जो है सीएसएफ का होते रहता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और फाइनली यहां पर एक साइनस होता है, दैट इज कहा जाता है डूरल साइनस. इसको डूरल साइनस बोला जाता है. इसके थ्रू जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में खराब सीएसएफ जो है वो चला जाता है, राइट? ब्लड में चला जाता है, वियर टियर होता है वहां. क्लियर हो गया? दिस इज डूरल साइनस. इस पर हम नहीं स्टडी भी करने जा रहे हैं. मतलब यहां से बढ़ के देखो, यहां निकलता है, पीछे में निकलता है, मतलब देयर इज ए कम्युनिकेशन है. ये थ्रू आउट ये सीएसएफ भरा हुआ है, राइट? क्लियर हो गया?
अब देखो यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ये हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर यहां होता है, हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है व्हाट इज कोराइट प्लेक्सस। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है व्हाट, कोराइट प्लेक्सस। अब एक कोराइट प्लेक्सस का बहुत सारे होते हैं, एक कोराइट प्लेक्सस का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज कोराइट प्लेक्सस। एक कोराइट प्लेक्सस को हम यहां निकाल के बना रहे हैं, राइट। इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस, this is a structure of choroid plexus, this is a structure of choroid plexus। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है कि सीएसएफ बन कहां रहा है, सीएसएफ बन कहां रहा है। तो हम ये काम करते हैं कि इसका एक कट कर रहे हैं वेंट्रिकल एरिया का, और कट करके फिर तुमको दिखाते हैं। लेट अस सपोज दैट ये एरिया जो है वो ब्रेन का एरिया है, दैट इज वेंट्रिकल का एरिया है, वेंट्रिकल का एरिया है, राइट। यहां से जो है यहां से मान लो ब्लड का एंट्री होता है, एंट्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, व्हाट इज आर्टरी और वेन, आर्टरी। और ये जो है स्ट्रक्चर बना के यहां से निकल जाता है, तो दिस इज कोराइडल, हियर दिस इज कोराइडल आर्टरी, कोराइडल आर्टरी, एंड दिस इज कोराइडल वेन। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो भी स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, उसका पहला लेयर क्या होता है, भीतर पहला लेयर क्या होता है, पायामेटर। तो उस हिसाब से अगर सोचोगे तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर होगा, ये पायामेटर का स्ट्रक्चर, दिस इज पियामेटर, पियामेटर का स्ट्रक्चर। वेंट्रिकल के भीतर एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है इपिंडाइमल लेयर। क्या होता है, इपिंडाइमल लेयर। वेंट्रिकल के भीतर एक लेयर होता है, उसको बोला जाता है इपिंडाइमल लेयर। तो ये जो है, लेट अस सपोज दैट दिस लेयर इज इपिंडाइमल लेयर, दिस लेयर इज इपिंडाइमल लेयर, राइट। ये लेयर जो है इपिंडाइमल लेयर, राइट। और रिमेंबर यहां जो एंट्री हुआ है ये लेयर, जिस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं क्या, जिस लेयर को हमने क्या बोला अभी, पियामेटर। अब देखो ये एंट्री करेगा ना, तो पियामेटर के यहां पर भी लेयर होगा, दिस इज पियामेटर लेयर, राइट, पियामेटर, दिस इज पियामेटर। देखो पियामेटर है ये। अब ये स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर कहा जाता है टेलीकोराइडी। व्हाट दिस स्ट्रक्चर नोन एज टेलीकोराइडी, 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 राइट। और साथ साथ टेलीकोराइडी के साथ साथ यहां ये जो स्ट्रक्चर आ गया, सी दिस स्ट्रक्चर जो तुम्हारा है, ये स्ट्रक्चर जो आ गया यहां, ये देखो यहां इपिंडाइमल लेयर, इसके ऊपर ये आ गया स्ट्रक्चर, वो सेमी कलर बन रहा है, डोंट वरी। ये था ना ये भीतर टेलीकोराइडी, हाँ ये तो है, ठीक है, ये बनना चाहिए ना। ये जो है स्ट्रक्चर व्हाई इज लाइक दिस, डोंट वरी। ये स्ट्रक्चर देखो यहां, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है रवि, अभी ये लेयर क्या बन रहा है, एपिडाइमल लेयर। तो ये देखो ये कवर कर दिया, ये एपिडाइमल लेयर कवर कर लिया, राइट। तो टेलीकोराइडी प्लस एपिडाइमल लेयर, एपिडाइमल लेयर combined together is known as choroid plexus, choroid plexus, plexus, choroid plexus,
स्पेलिंग दिख रहा है ना, कोराइड प्लेक्सस। क्लियर और नॉट क्लियर? सर वो टेलिकोराइड कौन से ले रहे हैं? टेलिकोराइड देखो, ये आया तुम्हारा हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या यहाँ पर आर्टरी आया, वेट चला गया, और उसको कवर कौन सा लेयर करेगा? कौन सा? पिया मेटल करेगा। तो ये पिया मेटल जो है यहाँ, क्योंकि ऐसे निकल जाए, दिस इज पिया मेटल लेयर, पिया मेटल लेयर। तो इसको बोला जाता है क्या? टेलिकोराइड। और जब इसके ऊपर ये जो इपिडेर्मल लेयर लग जाए, तो अब नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज कोराइड प्लेक्सस। और ये कोराइड प्लेक्सस में सी के थ्रू लगातार सीएसएफ बनते रहता है। अब आई एम शोइंग दैट कैसे सीएसएफ बनता है और फिर कहा जाता है, यहां इसी में देखते हैं। लेट अस सपोज दैट ये एरिया तुम्हारा जो है खाली वेंट्रिकल का एरिया है, राइट? और ये कोराइड प्लेक्सस है, राइट? कोराइड प्लेक्सस में देयर आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी ये देखो, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहां इस पर रहेगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम क्या है? ब्लड से ग्लूकोज को लेकर और यहां वोमिट कर देना, पोर कर देना, राइट? और इसका इफिशियंसी 66% होता है 2/3। यानी अगर 100 यूनिट ग्लूकोज यहां ब्लड में है तो यहां कितना होगा? 66 यूनिट। इसका एफिशिएंसी 66 यूनिट होता है, राइट? अगर 100 यहां है तो यहां कितना होगा? 66 यूनिट होगा। ओके, देयर आर आल्सो हियर देयर आर सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्टर, राइट? सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है? ये सोडियम को ब्लड में लेकर और जो है वो पोर कर देता है, राइट? एक्टिवली। और जब प्लस चार्ज यहां ज्यादा हो गया तो इसको मेंटेन करने के लिए क्लोरीन जो है खुद ब खुद जो है यहां आना शुरू हो जाता है, राइट? सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, कुछ जो है पोटेशियम चार्ज जो है यहां से भीतर जाते रहते हैं, क्योंकि यहां पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? आई विल रिपीट वंस अगेन, जाता रहता है। अब यहां सुधांशु सोडियम और क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो एरिया है, ये जो वेंट्रिकल का एरिया है, यहां ऑलरेडी वाटर भी होता है थोड़ा बहुत, राइट? ये जो है तुम्हारा क्या हुआ? इसका कंसंट्रेशन हाई हुआ कि कंसंट्रेशन लो हुआ? सोडियम और क्लोराइड का कम कैसे हो गया? ये भीतर यहां आ रहा है, then that condition is known as hypertonic condition. That condition is known as hypertonic condition. Now here condition is hypertonic. When condition is hypertonic, then what will happen? That there is a release of water from blood to this ventricular space. So blood is coming, continuously water is coming in this. In this way, formation of CSF takes. Clear or not clear? Once again, I am repeating. What is happening there? Here, see that there is an active sodium transporter. So sodium continuously taken by blood to the ventricle, right? Chloride passively, right? Due to sodium and chloride, what is happening that here concentration is more. So this is hypertonic condition. So there is exosmosis from blood to ventricles, right? To maintain the equilibrium. So here there is sodium, chloride and water. What is happening then? Here there is a glucose transporter, and that glucose transporter is only 66% efficient. So means what? That if 100 unit glucose here, then 66 unit glucose will be here. In this way, formation of CSF takes place.